ज्ञानवर्धक प्रिपेयरिंग के माध्यम से राजनीति विज्ञान की तैयारी के लिए या राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी विषय, चाहे यूजीसी नेट हो, नेट जेआरएफ हो, स्लेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो या एलटी ग्रेड की प्रिपेयरिंग हो, सभी प्रकार की प्रिपेयरिंग करने के लिए ज्ञानवर्धक प्रिपेयरिंग जो चैनल है वो आपके लिए इस समय राजनीतिक सिद्धांत और विचार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आया है। आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और उन सभी के लिए शेयर करें जो राजनीति विज्ञान से किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 है राजनीति विज्ञान। प्रश्न नंबर 1 है राजनीति विज्ञान में आदर्श राज्य के विचार में। प्रश्न नंबर 1, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संबंध में किया है? नंबर 1 विकल्प ए सैनिक, विकल्प बी शासक, विकल्प सी शिल्पकार और विकल्प डी व्यक्तिगण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिल्पकार। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी है। आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के अनुसार तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, सर्वश्रेष्ठ राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? ए प्लेटो, बी सिसरो, सी अरस्तु, डी थॉमस एक्विनास। तो इसका सही आंसर होगा सी अरस्तु। तो प्लेटो की भांति अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, इसलिए वह प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना करता है। अरस्तु यह अनुभव करता है कि शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियां हों। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची 2 में इनके लेखक दिए हुए हैं। तो हमें सिद्धांत का लेखक से मिलान करना है। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इसके सामने दिया है इन्होंने हॉब्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा मैकियावेली। अगला दिया सहमति का सिद्धांत, और सहमति का जो सिद्धांत है ये आपको होगा लॉक। उसके बाद व्यक्तिवादी सिद्धांत, और व्यक्तिवादी सिद्धांत का जो होगा आपका ये होगा हॉब्स। स्वतंत्रता का सिद्धांत ये हो जाएगा आपका रूसो। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग होगा, और मैचिंग मैंने बता दिया है, फिर भी कर लेते हैं एक बार। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इसके लिए आपको जाएगा मैकियावेली। इसका कूट है आपका धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली, सहमति का सिद्धांत लॉक, और व्यक्तिवादी सिद्धांत हॉब्स, स्वतंत्रता सिद्धांत रूसो। तो इस प्रकार से इसका जो कूट होगा वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो इसके अंदर मिलान बताना है, किसका सही नहीं है। ए, राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी। बी, नव मानववाद का विचार एम.एन. राय। सी, गांवों के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण। डी, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, गांवों के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण का नहीं है, जबकि राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी का है। और इसके बाद नव मानववाद का विचार एम.एन. राय का है, और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार ये अम्बेडकर का है, लेकिन गांवों के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण का नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? विकल्प ए, हॉब्स। विकल्प बी, लॉक। विकल्प सी, जेसमिल। और विकल्प डी, टी.एच. ग्रीन। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बी, लॉक। तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक हैं, और लॉक ने यह पुस्तक 1690 ईस्वी में लिखी थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है? लेनिन, नाजिक। ए, विकल्प ए लेनिन। विकल्प बी, नाजिक। और विकल्प सी, राल्स। और विकल्प डी, रूसो। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, राल्स। राल्स के न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी। प्रश्न नंबर 7 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान नहीं है? निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत राल्स। और अंतर्विरोध का विचार माओ। और नव मानववाद का विचार सिद्धांत अरस्तु। तो इस प्रकार से दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी का है। दो तलवारों का जो सिद्धांत है वो जॉन ऑफ सेल्सबरी का है। न्याय का वितरणात्मक जो सिद्धांत है ये राल्स का है। अंतर्विरोध का विचार ये माओ ने दिया है। नव मानववाद का विचार जो है ये आपका दिया है एम.एन. राय ने। किसने दिया है? एम.एन. राय। तो इस प्रकार से जो है विकल्प डी हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की? विकल्प ए, पुनर्जागरण। विकल्प बी, परिषदिक आंदोलन। विकल्प सी, ज्ञानोदीप्त काल। और विकल्प डी, पांडित्यवाद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, परिषदिक आंदोलन। मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि परिषदिक आंदोलन ने की, अर्थात परिषदिक आंदोलन ने इसकी
पुष्टि की। प्रश्न नंबर 9 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है अभिकथन। हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र की विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। कारण आर है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो इसमें कथन दिए हुए हैं, अर्थात कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, विकल्प बी है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कथन है ए गलत है परंतु आर सही है। इसके अंदर हमें सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी और विकल्प बी है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ है। हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ है विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषता है सतत गतिशीलता। हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र की विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है। यह राजनीति का विषय है। तो हमें बताना है कि ये कथन किसका है, और ये कथन है ए विकल्प ए लासवेल, विकल्प बी लास्की, विकल्प सी डेविड स्टन और विकल्प डी आलमंड। तो इसका सही विकल्प होगा लासवेल। अभिजन सिद्धांत के समर्थक विचारकों में मोस्का, लासवेल, सी राइट मिल्स, सुम्पीटर इत्यादि प्रमुख हैं। लासवेल ने यह कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है संवैधानिक वाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है। संवैधानिक वाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है। विकल्प अर्थात इसमें कोड दिए हुए हैं, कोड के आधार पर इसका आंसर देना है। 1 विचारधारा, 2 विधि का शासन, 3 प्रतिनिधि संस्थाएं और 4 है सशक्त लोकमत। तो विकल्प ए पर दिया है 1 2 3, विकल्प बी पर है 2 3 और 4, विकल्प सी पर है 1 3 और 4, विकल्प डी पर है 1 2 और 4। तो हमें इसका सही आंसर बताना है वो क्या होगा। तो विकल्प जो इसका सही होगा वो होगा बी 2 3 और 4, अर्थात विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं और सशक्त लोकमत इस संवैधानिक वाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता हैं। प्रश्न नंबर 12 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। विकल्प ए मोस्का, विकल्प बी पैरेटो और विकल्प सी मिल्स और विकल्प डी माइकेल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा बी पैरेटो। पैरेटो का यह मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। पैरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे अभिजन हैं। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आदर्शवाद आधारित है। इसमें बताना है कि आदर्शवाद किस पर आधारित है। ए विधि की प्रधानता पर,
विकल्प बी शांति की प्रधानता पर, विकल्प सी विवेक की प्रधानता पर और विकल्प डी नैतिकता की प्रधानता पर। तो इसका जो आंसर होगा 13 का वो होगा विकल्प डी नैतिकता की प्रधानता पर। आदर्शवाद नैतिकता की प्रधानता पर आधारित है। आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार ये 13 क्वेश्चन की सीरीज थी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।